आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, बेचारे नीतीश बाबू की हवाइयां उड़ती ही चली जा रही हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार की हालत इतनी खराब हो गई है कि अब उनके लिए पलटना जरूरी नहीं बल्कि उनकी मजबूरी हो गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बिहार विधानसभा चुनाव के आने से पहले ही नीतीश कुमार की बौखलाहट साफ साफ नजर आ रही है। आपको बता दें कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है कि बिहार को साधने के लिए बैठकों पर बैठकें कर रही है, चुनावी बिगुल बजा रही है, तो वहीं दूसरी ओर आपको ये भी बता दें कि नीतीश कुमार बिहार में अलग ही राग अलाप रहे हैं। कभी वो बीजेपी से दूरियां बनाने लगते हैं तो कभी भरे मंच पर सहयोगियों से ही भिड़ जाते हैं। और इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई है जब नीतीश कुमार का भरे विधान परिषद में महिला नेत्रियों से लड़ने का वीडियो वायरल हो गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान नीतीश कुमार अपना आपा खो बैठते हैं और कुछ ऐसा कर जाते हैं, कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसे लेकर अब बवाल खड़ा हो गया है। तो फिलहाल नीतीश कुमार ने भरे सदन में ऐसा क्या किया जिससे अपनी ही खिल्ली उड़वा ली है, आपको बताएंगे। और कैसे बीजेपी के जाल में फंसकर नीतीश बाबू ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। जिसके हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी? जो हुआ है, आई लोग भी बनी हुई तो कोई महिला के लिए की है? ये सारा का सारा काम महिलाओं के लिए कितना हुआ है मालूम है? एक एक बात हमने बता दिया है। आप महिला को कोई दिक्कत नहीं है, एक एक तरह से कुछ नहीं जानती हो। अरे यही लोग बना दिया है तो तू लोग का कौन महिला का है? जब आप लोग नहीं है, आप लोग तो जो कभी महिला के लिए किया नहीं उन्हीं लोगों के पार्टी में है। आप ठीक जवाब दीजिए और सब जवाब दीजिए सबका। तो देखा आपने कैसे नीतीश कुमार की बौखलाहट साफ साफ दिख रही है और अचानक से ही वो उठते हैं और सामने बैठी महिला नेत्रियों पर भड़क जाते हैं। क्यों भड़कते हैं और क्या कुछ मामला है, आपको आगे बताते हैं। देखिए, खबर भी निकलकर सामने आई है। नवभारत टाइम्स ने खबर को छापा भी है। लिखा है, इनके हस्बैंड जेल गए तो आरजेडी की तीन महिला MLC से किस बात पर उलझ गए सीएम नीतीश। तो फिलहाल किस बात पर सीएम नीतीश ने इतना बवाल काटा है, इस बात की चर्चा अब हर जगहों पर है। गोदी मीडिया ने भी ये खबरें छाप दी हैं। लेकिन दरअसल आपको ये भी बता दें कि पहले बिहार विधानसभा और फिर विधान परिषद के माहौल में गर्मी देखी गई। दोनों ही सदनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी सदस्यों पर उखड़े दिखे। विधान परिषद में विपक्ष की नेता राबड़ी देवी की ओर इशारा करते हुए नीतीश कुमार ने ये कहा कि इनके हस्बैंड टूट गए तो अपनी पत्नी को बना दिया। इसका कोई मतलब है जी? जो हुआ है, ये लोग भी बनी हुई हैं तो किसी महिला के लिए की है। ये सारा काम महिलाओं के लिए कितना हुआ है सबको मालूम है। एक एक बात हमने आपको बता दिया है। और इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि जैसे वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है और सुना भी जा सकता है कि आरजेडी की महिला MLC बोलती रहती है, अपनी बातों को सदन में रखने की कोशिश करती है, लेकिन नीतीश कुमार है कि सुनने को तैयार नहीं होते हैं। अपने ही रंग में रंगे नजर आ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते चले जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि महिला नेत्रियों पर भड़कते हुए नीतीश बाबू तो यहां तक ये भी कह देते हैं कि तुम लोग को कुछ नहीं आता है, तुम लोग कुछ नहीं जानती हो, कौन तुम लोगों को नेता बना दिया है। अब भला आप ही सोचिए, एक मुख्यमंत्री को महिला पार्षदों से इस तरह से लड़ने की क्या जरूरत पड़ गई और उन पर भड़कते हुए बात करने की क्या ही नौबत आन पड़ी। महिला पार्षद बोलने की भरसक कोशिश कर रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार है कि एक ही राग अलाप रहे हैं। और ये तो बात हो गई विधान परिषद की, लेकिन आपको ये भी बता दें कि विधानसभा में भी नीतीश कुमार के इस रवैये को देखा गया है। विधानसभा में भी बजट सत्र के दौरान लगातार नीतीश कुमार विपक्ष पर भड़कते हुए नजर आए हैं। विपक्षी विधायकों को उनकी बातें तक रखने का मौका नहीं दिया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार अचानक से नीतीश कुमार की ये बौखलाहट किस वजह से है? आगामी चुनाव से पहले विपक्ष की लोकप्रियता की आड़ में अपनी हार का आईना देख लिया है, या कि फिर बीजेपी आलाकमानों की अनदेखी नीतीश कुमार को इस नौबत पर लाकर खड़ा कर चुकी है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे थे, जिसे लेकर ऐसा कहा जा रहा था कि जो अटकलेबाजियां लगाई गई हैं कि बिहार में खेला होगा, नीतीश तेजस्वी एक होंगे, नीतीश कुमार बीजेपी को गच्चा देंगे, उन सब पर विराम लग जाएगा।
तो आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि विराम तो लगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब एक नए शोर ने पैर पसार लिया है और अब ऐसा कहा जा रहा है कि गच्चा नीतीश कुमार नहीं बल्कि बीजेपी वाले नीतीश कुमार को देने वाले हैं, क्योंकि बिहार में बदलाव की बयार पिछले साल ही चल गई थी और इस बयार ने नीतीश कुमार की हवा टाइट करके रख दी है। अमित शाह ने तो पहले ही बदलाव की एक आंधी झोंक दी थी। उसके बाद कुछ दिनों पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी ये साफ कर दिया कि नेतृत्व तो सीएम नीतीश ही करेंगे, लेकिन सीएम कौन होगा हमको पता नहीं है। मतलब आप क्रोनोलॉजी समझिए, एक तरफ प्रधानमंत्री बिहार पहुंचते हैं और नीतीश कुमार को लाडला सीएम कह के पुकारते हैं, तो वहीं दूसरी ओर बिहार बीजेपी वाले ही नीतीश की कुर्सी छीनने की तैयारियों में लग जाते हैं। और इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि हद तो तब हो गई जब प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे के तुरंत बाद ही बीजेपी नेताओं ने गुप्त मीटिंग कर ली और ये गुप्त मीटिंग विपक्ष की आड़ में नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने की तैयारियों के लिए रखी गई। वीडियो देखिए आप। तो इस 17 सेकेंड के वीडियो में पूरी तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी की साजिश का पर्दाफाश होता हुआ नजर आया। जी हाँ, क्योंकि जैसा कि वीडियो में साफ साफ सुना जा सकता है कि सम्राट चौधरी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को नसीहत देते हैं कि कृपया करके आप तेजस्वी यादव पर बोलने से बचे, बल्कि लालू यादव को टारगेट किया जाए। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आपको ये भी बता दें कि यही है कि तेजस्वी यादव एक उभरते हुए नेता हैं और कहीं ना कहीं बिहार की सियासत को समझने वाले लोग ये भी अच्छे से समझते हैं कि तेजस्वी यादव ही नीतीश कुमार को मुकाबला देने के लिए सबसे अव्वल दर्जे के नेता हैं, जिन्हें किसी भी हालत में बीजेपी की ओर से टारगेट नहीं किया जाएगा। तो मतलब साफ है कि नीतीश कुमार के खिलाफ राजनीति करने वालों को बीजेपी भी बैकडोर से सपोर्ट करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बीजेपी की असली वर्चस्व की लड़ाई तो बिहार में अपना सीएम चुनना और सीएम बनाना है। और इस वर्चस्व की लड़ाई में सबसे बड़ा साथी कोई और नहीं बल्कि तेजस्वी यादव ही होने वाले हैं। खैर, अब बीजेपी के इस रवैये को देखते हुए लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी विपक्ष की आड़ में जिस तरह से बैकफायर कर रही है, नीतीश कुमार भी बौखलाए नजर आ रहे हैं और इतना बौखला रहे हैं कि विधानसभा से लेकर विधान परिषद तक आप देख सकते हैं कि अपना आपा खो बैठ रहे हैं, जिससे इतना तो साफ है कि अब आगामी चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने कमर कस ली है और कहीं ना कहीं बीजेपी का खेल एक्सपोज होता जा रहा है। नीतीश कुमार ने अब खेला करने का मन बना लिया है। फिलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हाँ, इतना तो तय है कि बिहार में भारी बवाल होने वाला है। बस इंतजार नीतीश कुमार के एक छोटे से एक्शन का है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार के इस बदलते तेवर को देखकर आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा कारण क्या होगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।